बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बाद हमने अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 1.3। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें एक्सरसाइज 1.3 में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग 1.3 देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि हम किसी भी दो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सिंपल तो छोटी क्लासेस में हमने एडिशन पढ़ा है कि मतलब दो नंबर्स को आपस में हम लोग प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम लोग दो नंबर्स को माइनस करते हैं, निकालते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है हम लोग इस एक्सरसाइज में ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 1.3.1 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, के एडिशन क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। आपने ए और बी दो मैट्रिसेस ले लेने हैं, रियल नंबर, उसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं, अंदर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो आपके पास रियल होने चाहिए। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। कोई भी दो मैट्रिसेस आपके पास, आप एडिशन तब कर सकते हैं जब आपके पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, जैसे 1/1 का, 2/2 का ऑर्डर, 3/3 का। इसी तरह अगर ऑर्डर आपके पास सेम है दोनों मैट्रिसेस का तो आप उनकी एडिशन कर सकते हैं, या आपके पास 2/3 का भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन दोनों मैट्रिसेस फिर आपके पास 2/3 ऑर्डर के होने चाहिए। जिस तरह हमें एग्जांपल ये दी हुई है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2/3 का ऑर्डर है इसके पास हमारे पास, और बी भी हमारे पास 2/3 का ऑर्डर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3। आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। Addition of A and B written A plus B is obtained by adding the entries of the matrix A to the corresponding entries of the matrix B। ये आपको क्या कह रहे हैं कि अगर आप A और B की एडिशन करते हैं वो आपके पास किस फॉर्म में लिखा जाएगा, रिटर्न क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा A प्लस बी में। ठीक है, उसको A प्लस बी लिखा जाएगा क्योंकि आप दोनों मैट्रिसेस की एडिशन कर रहे हैं। फिर आप जब इसको ऐड करेंगे तो एंट्रीज़ A की बी में ऐड कर दी जाएंगी। ए प्लस बी इक्वल्स टू, नीचे आपके पास ये दी गई है, ए की वैल्यूज़ आपने लिख ली ए की जगह, बी की जगह आपने बी की वैल्यूज़ लिख ली। सिंपल आपने रो 1 का जो फर्स्ट एंटिटी है आपके पास, उसको आपने रो नेक्स्ट जो है आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें ऐड करना है। ये मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। ये आपको दिया हुआ ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे ये आपने ए की जगह ए की वैल्यूज़ लिखी हैं, प्लस की जगह आपके पास प्लस आ चुका है, और ये बी की जगह आपने मैट्रिक्स बी की तमाम वैल्यूज़ राइट कर ली हैं। ए की जगह ए की वैल्यूज़, बी की जगह बी की वैल्यूज़, और बीच में आपके पास क्या आ चुका है प्लस। इसका मतलब है आपने इस मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। ये देखिए आपके पास रो 1 की जो फर्स्ट एंटिटी आपके पास दी हुई है वो +2 है, मतलब पॉजिटिव है ना ये वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है। आपने इसको इसमें ऐड करना है, सेकंड वन को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। यहाँ पे रो 2 की जो फर्स्ट एंटिटी आपको दी हुई है उसको 1 को 1 में, 2 को 2 में, 3 को 3 में। ये मैंने आपको सिर्फ ऑर्डर बताया अभी इसका कि ऐड करने का तरीका क्या है। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये हमने लिख ली। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें 2 + -2, अब आपको अच्छे तरीके से मैंने ये स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया है कि प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है। ये आपके पास साइन माइनस आ जाएगा। जब ये साइन आपके पास माइनस आएगा तो 2 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आपके पास 0 आ चुका है। 3 + 3, जब आप 3 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। 0 + 4, जब आप 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 1, 1 और 1 आपके पास होते हैं 2। 0 + 2, 0 में 2 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2। 6 + 3, ये आपके पास आ जाएगा 9। अब हम इसको मैच करते हैं अपनी बुक से। अगर आप इसको बुक से मैच करें तो आपके पास यही मैट्रिक्स आता है 0 2 6 2 4 9। डैट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो ये तरीका था हमारे पास किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर आपको दो मैट्रिसेस दे दिया जाएँ और कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट किस तरीके से
करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दे दिए जाते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए, तो क्या होगा कि अगर आप मैट्रिक्स बी की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं मैट्रिक्स ए में से, बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए, आप मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को मैट्रिक्स ए की एंट्रीज से माइनस कर रहे हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, ऊपर क्या था हमने ऐड करना था तो बीच में हमारे पास ए प्लस बी आया है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ए माइनस बी आएगा। इसी तरह आपको दो मैट्रिसेस दे दिए गए हैं ए एंड बी, अब आपने क्या करना है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन, क्योंकि इनका ऑर्डर आपको सेम दिया गया है तो ये आपके पास आसानी से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये अब आपको सब्ट्रैक्शन बताई गई है इन दो मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। इसकी भी मैं एक एग्जांपल आपको अब समझा देती हूँ। ये आपको दिए हुए हैं बुक में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी को, अब आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। पिछले में हमें यहाँ पे ऐड का सिंबल दिया हुआ था, यहाँ पे अब हमें माइनस का सिंबल दिया हुआ है, दैट मीन्स आपने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ए में से आपने बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सब्ट्रैक्शन। यहाँ अगर आप देखें हमने इसको किस तरीके से लिखा है, 2 - 0, 3 - 2, 4 - 2, 1 - -1, ये देखें इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, 5 - 4, 0 - 3। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें 2 - 0, 2 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे वो आपके पास 2 ही आएगा। 3 - 2, 3 में से जब आप 2 निकाल देंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 4 - 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 माइनस माइनस आपको अच्छे तरीके से पता है, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है। जब 1 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा। 5 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। 0 में से जब आप -3 करेंगे तो ये आपके पास -3 ही आएगा। इसको आप बुक से मैच कर लेते हैं। बुक में अगर आप इसका आंसर देखें तो 2 1 2 2 1 -3, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सम सॉल्व एग्जांपल्स रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर गिवन बिलो। ये आपको बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ए और बी दिया हुआ है उसको ऐड किया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये इसी तरह की दो एग्जांपल्स दे दी गई हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, वही तरीका है। वहाँ पे हमारे पास 2/3 का ऑर्डर था, यहाँ पे 3/3 का है, सेम वही स्टेप्स हैं, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ये भी बता दूँगी। फ़िलहाल ये आप खुद करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस की किस तरीके से होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करवा दूँगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि किसी भी रियल नंबर से आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर अब देखें आप, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर। ए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और रियल नंबर आपको के दे दिया गया है, वो स्केलर है आपके पास। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के से अगर आप मल्टीप्लाई करें डैट मीन्स आपने जितनी भी एंट्रीज़ ए की आपके पास मैट्रिक्स की दी गई हैं उनको आपने तमाम एंट्रीज़ को के से मल्टीप्लाई कर देना है। लेट ए इक्वल्स टू, अब आप लेट कर लें कि ए आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो आपके पास ये कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का 3/3 का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, ये 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड के इक्वल्स टू 2 बी अ रियल नंबर। के अब उन्होंने आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ पे 2 दे दिया गया है, -2, ये आपके पास एक रियल नंबर है। तो ऊपर इन्होंने कहा है कि के आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई आप करेंगे इस के को तमाम एंट्रीज़ ए की तमाम एंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पे के की वैल्यू इन्होंने आपको दे दी है -2 है जो कि, तो आप क्या करेंगे इस -2 को ए की तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। मल्टीप्लाई जिस तरह हम करते हैं, यहाँ पे 2 का टेबल ही समझें आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको मैं समझाती हूँ। आपके पास के एंड ए दिया हुआ है, के की वैल्यू हमारे पास -2 है, ए की जगह हमने ए लिख लिया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, -2 को एज इट इज़ लिखेंगे, ए की जगह जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो हम राइट डाउन कर लेंगे।
ये अब हमने मैट्रिक्स ए की जगह ए की तमाम एंट्रीज़ राइट डाउन कर ली है। मैट्रिक्स ए राइट डाउन कर लिया है। 2 की जगह यहाँ पे -2 की जगह आपके पास के की वैल्यू जो -2 थी वही आ गई है। अब इन तमाम एंट्रीज़ को कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तमाम की तमाम एंट्रीज़ को आपने -2 के साथ सीधा डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को इससे भी, इससे तमाम एंट्रीज़ के साथ। अब हम राइट डाउन करते हैं कि हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। यह अब हमने -2 को तमाम एंटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तमाम की तमाम एंटिटीज़ जितनी भी हमारे पास ए की वैल्यूज़ थी उन सब के साथ हमने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखें, -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2 होता है, साथ ये माइनस था तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2। ठीक है, नेक्स्ट 2 1s are 2, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, 2 4s are 8, साथ माइनस, 2 2s are 4, साथ माइनस, 2 1s are 2 और ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, 2 0s are 0। 0 हमेशा आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। 2 1s are 2 और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3s are 6, साथ माइनस था तो वो इसी तरह आ जाएगा। 2 2s are 4 और ये साथ माइनस था। अब हम क्या करेंगे, इसको बुक वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ मैच कर लेते हैं। या बुक वाली वैल्यूज़ के साथ अगर आप देखें -2 -4 2 2 2 -6 -8 0 एंड 4, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ चुका है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका, किसी भी नंबर अगर आपको सिंगल दे दिया जाए कोई भी नंबर, तो आप उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऐड किस तरह करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट और अब मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज दिए हुए हैं मैट्रिक्स की एडिशन के। कम्यूटेटिव लॉ आपके पास क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपके पास कि अगर आप a + b कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास जो b + a है वो उसके इक्वल आना चाहिए। इफ़ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस, अगर a और b आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम है, 1/1 है, 2/3 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 3/2 या 3/3 का कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन उनको सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस को, a और b को। देन a + b = b + a। अगर आप a + b को ऐड करें वो b + a के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं कम्यूलेटिव। यहाँ पे कम्यूटेटिव है, यहाँ पे आपके पास मिस्टेक से कम्यूलेटिव लिखा हुआ है। लॉ अंडर एडिशन, वो लॉ आपके पास अंडर एडिशन क्या होल्ड कर जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 2 एंट्रीज दी हुई हैं a एंड b। आपने क्या किया, a में b को ऐड किया है। a की वैल्यूज़ इसी तरह आपने a की लिखी, b की वैल्यूज़ लिखी, उन दोनों को जिस तरह मैंने आपको एडिशन बताई है, सिंपल आपने एडिशन की है। एडिशन करने के बाद ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, b + a दिया हुआ है, सबसे पहले आप b की एंटिटीज़ यहाँ पे लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, प्लस फिर आप a की एंटिटीज़ लिखेंगे और इसी तरह जिस तरीके से ऊपर ऐड किया है इसी तरीके से आप इसको ऐड कर देंगे और देखें आपके पास सेम आंसर आ रहा है। अगर आपके पास आंसर सेम आ जाए, दस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिसेस इज़ वेरीफाइड, तो आपके पास लॉ वेरीफाई हो जाएगा। आप कहेंगे a + b = b + a, क्योंकि आपके पास वो प्रूफ हो चुका है जो आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपके पास, आप a + b को पहले ऐड करें ब्रैकेट में, देन आप उसमें c ऐड करें 2 मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास राइट हैंड साइड में आप क्या करते हैं, पहले b + c को ऐड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें आपने a ऐड करना होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको, इफ़ a b एंड c आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर a b c आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनका ऑर्डर तीनों का सेम है, देन a + b + c = a + b + c इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। पहले आपने क्या करना है, a में b को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपने c ऐड करना है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, पहले b और c को आपने ऐड करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, बीच में इसको a को ऐड कर देना है। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अगर वो प्रूफ हो जाता है दोनों का आंसर सेम आ जाता है।
यहाँ पे देखें आप ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आपने इन तीनों को ऐड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, ए और बी को आपस में ऐड किया है। जो आंसर आया है आपके पास एडिशन के बाद आपने उसमें सी को ऐड कर दिया है। ये आपके पास ए प्लस बी दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड किया, आपके पास ये तीसरा मैट्रिक्स आया है। फिर आपने ये जो सी की वैल्यू थी इसमें ऐड किया, उसके बाद ऐड करने के बाद आपके पास ये आ चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, पहले आपने बी और सी को ऐड करना है। देखिए ए एज इट इज़ है आपके पास, बी और सी की तमाम एंटिटीज़ को आपने ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास ये एक आंसर आ रहा है, उसमें आपने ए को ऐड कर दिया है। दोनों आंसर्स आपके पास सेम हैं, तो आप कहेंगे दस द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज़ वेरीफाइड, कि एसोसिएटिव लॉ आपके पास जो एडिशन का दिया हुआ अंडर एडिशन वो वेरीफाई कर चुका है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जब मैं आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे रही हूँ, थोड़ा बहुत रेफरेंस दे रही हूँ। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर आपके पास दिए हुए हैं दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनका ऑर्डर आपके पास सेम दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक, देन मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपके पास मैट्रिक्स बी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा और मैट्रिक्स ए का, ठीक है। देन मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे अगर आप देखें इसकी एग्जांपल में आपको मैं नीचे समझाऊंगी। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए, एंड ज़ीरो मैट्रिक्स, और कोई मैट्रिक्स आपके पास ज़ीरो दिया हुआ है जिसको आपने ओ का नाम दिया हुआ है और सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो, तो ओ इज़ कॉल्ड एडिटिव ऑफ ए। एज ओ को हम एडिटिव ऑफ ए क्यों कहेंगे? क्योंकि जब आप इनको ऐड करेंगे दोबारा आपके पास वही आंसर आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ओ आपके पास एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है। ए में अगर आप देखिए ओ को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है। और फिर आप अगर ओ को ए में ऐड कर रहे हैं तो आपके पास तब भी मैट्रिक्स का आंसर सेम आ रहा है, वही ए ही आ रहा है। मतलब वही दोबारा मैट्रिक्स आपके पास दोनों को सॉल्व करने से आ जाए तो आप क्या कहते हैं कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है उस मैट्रिक्स की। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आप दूसरे मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं और दोबारा वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, ओ मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये ए में जब आपने ओ को ऐड किया तो दोबारा देखिए आपके पास 1 3 2 5 वही मैट्रिक्स ए आ चुका है। और जब आप राइट हैंड साइड लेते हैं ओ प्लस ए, ओ में ए को भी ऐड करने से दोबारा आपके पास वही मैट्रिक्स आ रहा है ए, तो आप कहेंगे ओ ए क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एडिटिव ऑफ आ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी आपको दो मैट्रिसेस दे दिए जाएँ सेम ऑर्डर के, सच डैट ए प्लस बी इक्वल्स टू ओ और बी प्लस ए भी ओ आ जाए, वहाँ पे हम एडिटिव आइडेंटिटी दी हुई थी कि अगर आप ए में ओ को ऐड करते हैं तो आपके पास ए ही आता है, और अगर ओ में ए को ऐड करते हैं तब भी आपके पास ए ही आता है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी को ऐड करने से आपके पास ओ आ रहा है और बी को भी ए में ऐड करने से आपके पास ओ आ रहा है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग to negative of the symbols entries of each नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ए। जितनी भी तमाम आपके पास नॉन ज़ीरो एंटिटीज़ हैं ए की। अभी यहाँ पे अगर आप देखें लेट ए इक्वल्स टू दिस, आपको ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपको एक नेक्स्ट अगर आप देखें बी इक्वल्स टू ए का इन्वर्स आपके पास, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आपको ए दिया हुआ है। यही मैट्रिक्स है लेकिन अपोजिट साइंस के साथ आपके पास आ चुका है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव किस तरह निकालते हैं, उसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो बी दिया हुआ है आपके पास माइनस ए, यही मैट्रिक्स है लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आ चुका है। यहाँ पे देखिए माइनस के साथ आपने जब इस तमाम को मल्टीप्लाई किया तो वही टर्म्स आ रही हैं विद अपोजिट साइंस, तो आप क्या कहेंगे? इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो ये एडिटिव इन्वर्स है ए का क्योंकि आपने नेगेटिव के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इट कैन बी वेरीफाइड एज, इसको आप किस तरीके से आप लिखेंगे? ए में जब आप बी को ऐड करेंगे, ये आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये आपको मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और इसके दरमियान सिंबल आपके पास एडिशन का है। आपने तमाम एंट्रीज़ को दूसरी एंट्रीज़ के साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अगर आप देखें ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 1 में से 1 गया 0, तमाम की तमाम वैल्यूज़ इसी तरह अपोजिट साइंस के साथ हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किस तरह 0 आएगा? अगर आप देखें
ए आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, बी आपके पास -a था, उसी को नेगेटिव साइन के साथ, तो ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। वो आपके पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगा, ओ। नेक्स्ट आपने यहाँ पे भी यही किया, बी में ए को ऐड कर दिया, यहाँ पे पहले नेगेटिव आ जाएंगी फिर पॉजिटिव, इन दोनों को भी जब आप ऐड करेंगी अपोजिट साइंस हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास 0 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हमने ओ कहा हुआ है। तो आप क्या कह देंगे, सिंस मतलब ये आपके पास अब प्रूव हो चुका है कि a + b इक्वल्स टू o इक्वल्स टू b + a, कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, देयरफॉर a एंड b आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तब आप कहते हैं कि a और b एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पे कि एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्या क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 के हमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में मेरी कोई चीज़ नहीं समझ आई, जो आपका अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उस चीज़ को हल करके आपके लिए दोबारा अपलोड करने की कोशिश करूँगी और आपको वो चीज़ डिटेल में समझा दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।